हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपराज आप सबों का फिर से जीके जीएच की ताकत यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है? झारखंड का इतिहास। हम लोग झारखंड का इतिहास को देखने वाले हैं और ये क्लास अभी लगातार चलने वाली है। झारखंड का इतिहास हम लगातार अभी क्लास से लाने वाले हैं इस पे और आप इसका भरपूर आनंद उठा सकते हैं। ये जो झारखंड इतिहास जो है वो विशेषकर टीचर वैकेंसी का, जो झारखंड में टीचर वैकेंसी जो होने वाली है, जिसका प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला है, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। इससे आपको जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के विभिन्न जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होते हैं वो सब में आपको इससे फायदा होने वाला है। तो आप इस क्लास को जरूर देखें। तो आइए हम लोग इस क्लास पे चर्चा करते हैं। इस क्लास को चर्चा करने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना देर किए आज के क्लास में झारखंड का इतिहास। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड का नामकरण, मतलब झारखंड का नामकरण कैसे हुआ, ये सारे बातों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, झारखंड का नामकरण मतलब किस में क्या कहा गया है कि झारखंड, जो हम लोग अभी झारखंड बोल रहे हैं, उसको और किस किस नाम से पुकारा जाता है और कब कब पुकारा गया है और किस में ये लिखा गया है। तो देखिए, एत्रे ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से लिखा गया है, पुंड या पुंड्र। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन में। देखिए, भागवत पुराण में क्या कहा गया है झारखंड को? किक्कट प्रदेश। देखिए, झारखंड को क्या कहा गया है? किक्कट प्रदेश। देखिए यहाँ पे किक्कट प्रदेश। और एत्रे ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र। तो देखिए, महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है? पुंडरिक। कहा? महाभारत में पुंडरिक कहा गया है। तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया है? मुरुंड देश, है ना, मुरुंड देश। तो ये चीज को आपको याद रखना है, मुरुंड देश। देखिए, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इससे बनते भी हैं, बस हमें तो क्या है, झारखंड पता है। लेकिन अगर आपको पूछ दिया कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से लिखा गया है या क्या कहा गया है, तो पुंडरिक कहा गया है। उसी प्रकार से अगर पूछ दे कि भागवत पुराण में क्या कहा गया है, तो किक्कट प्रदेश कहा गया है। तो इस प्रकार से ये लिखे गए हैं, वहां कहे गए हैं। तो ये सारे चीज को हम लोग देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि झारखंड कहाँ कहा गया है। तारीख है फिरोजा शाह, तारीख है बंगाल, सियार उल मुतखरीन। ये जो है यहाँ झारखंड का उल्लेख किया गया है, झारखंड लिखा गया है। उसी प्रकार से कबीर जायसी में भी झारखंड लिखा गया है। तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है। इस सबसे पूछ सकते हैं कि झारखंड कहाँ लिखा गया है, तो कबीर जायसी, और तारीख है फिरोजा शाही, और तारीख है बंगाल। हाँ, तो ये चीज को आपको याद रखनी है कि किस चीज में क्या कहा गया है ना। तो झारखंड का नामकरण कैसे हुआ? झारखंड का नामकरण कैसे हुआ? पहले तो एत्रे ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र कहा गया, फिर भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया, फिर महाभारत में पुंडरिक कहा गया। उसी प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड देश कहा गया। उसी प्रकार से फिर तारीख है फिरोजा शाही, तारीख है बंगला, और उसके बाद सियार उल मुतखरीन में झारखंड, उसके बाद कबीर या जायसी में भी झारखंड कहा गया। तो इस प्रकार से झारखंड का नामकरण हुआ है। तो ये सारे चीज को क्या करना, आपको याद कर लेना है ना। तो ये हम लोग क्या देखे झारखंड का नामकरण की कैसे हुआ है। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ पॉइंट पे देखते हैं कि और इस पे क्या क्या हुआ है और कैसे हुआ है। देखिए, छोटा नागपुर पठार को कुक्कुट लाड कहा है। छोटा नागपुर पठान को कुक्कुट लाड कौन कहा है ना। ये हम लोग देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार को कुक्कुट लाड भी कहा गया है। और इसको किन्होंने कहा है? फाहियान ने अपने यात्रा वृतांत हो को क्वी में कहा है। किसमें? हो को क्वी में। तो ये चीज को याद रखना है, किस चीज में? हो को क्वी में। अब आगे देखते हैं, छोटा नागपुर पठार को
कीलाना सूका लाना, छोटा नागपुर पठार को कीलाना सूका लाना अर्थात कर्ण स्वर्ण कहा गया है। और इसे कौन कहा है और किस चीज में कहा है ये देखते हैं। हनुमान सांग ने अपने यात्रा वृतांत सीयू की में कहा है। किसमें कहा है? हवन सांग। किसने? हवंग सांग ने अपने यात्रा वृतांत सीयू की, इसमें सीयू की में कहा है। सीयू की में क्या कहा है? कीलाना सूका लाना अर्थात कर्ण स्वर्ण कहा गया है। तो देखिए सवाल ये भी पूछ सकता है कि किस वृतांत में कर्ण स्वर्ण कहा गया है छोटा नागपुर पठार को? तो किसमें? सीयू की में। ये क्या है? एक वृतांत है। उसी प्रकार से ये भी पूछ सकता है, ऊपर में हम लोग देखें कि किस वृतांत में कुक्कुट लाड कहा गया है छोटा नागपुर पठार को? तो किस वृतांत में? फोको क्वी में। फोको क्वी में। तो ये सारे बात को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो कुक्कुट लाड जो शब्द है छोटा नागपुर पठार को क्या कहा गया है? कुक्कुट लाड। और इसको किन्होंने कहा है? फाहियान ने कहा है। तो ये सारे बातों को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं। देखिए मध्यकाल में रांची क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मध्यकाल में अगर देखें, मध्यकाल में रांची को किस नाम से जाना जाता था? देखिए मध्यकाल में रांची को कोकरा या खोखरा के नाम से जाना जाता था, है ना। खेखरा नहीं, यहाँ पे आकार छूट गया है, यहाँ पे क्या है? खोखरा आकार। खोखरा के नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था। ये याद रखना है। सवाल भी पूछ सकता है कि रांची को मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था? तो कोकरा या खोखरा, ये चीज को देखना है। आगे देखते हैं। संथाल परगना का प्राचीनतम नाम नरीखंड या नारीखंड है। क्या है? संथाल परगना का प्राचीनतम नाम क्या है? नारीखंड या आपका नरीखंड, ये याद रखना है। बाद में इसे कागजोल भी कहा जाने लगा। तो कागजोल किसे कहा जाने लगा? संथाल परगना को, है ना। तो ये आपको तीन चीज यहाँ पे याद रखना है, नरीखंड, नारीखंड, काजोल। तो ये तीन नाम से इसको संथाल परगना को भी जाना जाता है ना। प्राचीनतम अगर नाम देखा जाए, संथाल परगना का प्राचीनतम नाम क्या है? नारीखंड या नरीखंड। उसके बाद इसे काजोल भी कहा गया। तो ये सारे बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। संथाल परगना को दामिन एक को अर्थात पहाड़ी अंचल, क्या पहाड़ी अंचल भी कहा गया है। तो संथाल परगना को क्या कहा गया है? पहाड़ी अंचल भी कहा गया है। दामिने को भी कहा गया है। तो दामिने कोह का कोह जो है उसका क्या होता है? अर्थ क्या होता है? पहाड़ी अंचल होता है। तो ये चीज को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजों को जानते हैं। तो आगे देखिए, झारखंड में पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, है ना। जो पाषाण काल के अवशेष जो मिले हैं झारखंड में, वो कहाँ से मिले हैं? पहला तो है रांची से, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम, धनबाद, दुमका, देवघर, इतने जगह से क्या मिले हैं? पाषाण काल के अवशेष मिले हुए हैं। तो ये सब को आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन होते हैं। आगे देखते हैं। झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ है? तो झारखंड में जो ताम्र पाषाणिक युगीन जो है उसका संस्कृति का केंद्र कहाँ है? तो सिंहभूम में, है ना। कहाँ है? सिंहभूम में। आगे देखते हैं। झारखंड में कौन सी जनजाति ताम्र, कांस्य एवं लौह उपकरण बनाने में सक्षम थे, है ना। किस किस चीज में? ताम्र, कांस्य एवं लौह, ये जो तीन चीज के जो उपकरण बनते थे, इसमें सक्षम कौन जनजाति थे? किसमें? कहाँ? झारखंड में। और वो कौन से जनजाति हैं? एक तो है असुर और एक है विरजिया। तो ये आपको याद रखना है। इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जा सकते भी हैं। तो इसलिए ये सारे बातों को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है। आगे देखते हैं। झारखंड में सर्वप्रथम असुर जनजाति तत्पश्चात कोबरा जनजाति का आगमन हुआ।
क्या समझे? मतलब झारखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति का आगमन हुआ था? सबसे पहले असुर जनजाति थे झारखंड में, असुर जनजाति। असुर जनजाति के तत्पश्चात कौन सा जनजाति आया? कोबरा जनजाति आया। ये याद रखना है कि सबसे पहले असुर जनजाति, असुर के बाद कोबरा जनजाति। उसके बाद आगे देखें, आदिम जनजातियों के पश्चात ही मुंडा, उरांव, हो जनजातियों का आगमन हुआ। तो मुंडा, उरांव, हो जनजातियों का आगमन जब हुआ, उससे पहले कौन सा जनजाति थे? आदिम जनजाति। आदिम जनजाति का यहाँ पे आगमन हुआ। उसके बाद ही, उसके पश्चात, उसके बाद ही किस किस जनजाति का आगमन हुआ? मुंडा का, उरांव का, हो का, ये सब जनजाति का आगमन हुआ। तो आपको ये सब याद रखनी है और याद रखनी होगी, क्योंकि इससे सवाल होते हैं। सर्वप्रथम कौन सा? असुर, उसके बाद कोबरा, उसके बाद आदिम जनजाति, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो, फिर उसके बाद उरांव। ऐसे करके जनजाति क्या हुए? झारखंड में आते गए। आगे देखते हैं, पूर्व मध्यकाल में चेरो और खेरवार पलामू में तथा हजारीबाग में संथाल आकर बसे। कहा? पूर्व मध्यकाल में, है ना? पूर्व मध्यकाल में चेरो और खेरवार, चेरो और खेरवार कहाँ आकर बसे? पलामू में आकर बसे। और हजारीबाग में कौन सा जनजाति आके बसा? संथाल, है ना? तो अगर पूछ दे कि पूर्व मध्यकाल में पलामू में कौन से जनजाति आके बसे, तो चेरो और खेरवार, और हजारीबाग में संथाली। तो ये सारे चीज को आपको क्या करना है? याद करना है। आगे देखते हैं, अंग्रेज के समय संथाल परगना में संथाल आकर बसे, है ना? तो देखिए, संथाल परगना में किस समय में संथाल आके बसे? अंग्रेज के समय। जिस समय अंग्रेज में झारखंड में अंग्रेज का शासन था, उस समय क्या किए? संथाल परगना में संथाल आके बसे। तो ये सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? झारखंड जैन धर्म का भी एक केंद्र रहा है ना? झारखंड किस धर्म का एक केंद्र रहा है? तो जैन धर्म का भी एक केंद्र रहा है। इसमें देखते हैं, 23वें जैन तीर्थकर पारस्वनाथ का निवान 772 ईस्वी पूर्व में गिरिडीह जिला के इसरी के निकट एक पहाड़ पर हुआ, है ना? निवान यहाँ कहाँ हुआ? इसका जो निवान था वो 1772 ईस्वी, है ना, पूर्व में गिरिडीह जिला के इसरी के निकट एक पहाड़ पर हुआ, जिसका नामकरण उन्हीं के नाम पर पारस्वनाथ या पासनाथ पहाड़ पड़ा, है ना? क्या पड़ा? पार्श्वनाथ या पासनाथ पहाड़ पड़ा। किसके नाम पे? पार्श्वनाथ के नाम पे। और वो पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें जैन तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जो थे वो कौन थे? 23वें जैन तीर्थकर थे। और इन्हीं के नाम पे ये क्या पड़ा था? पार्श्वनाथ या पासनाथ पहाड़ पड़ा था। इसका अन्य नाम पारसनाथ जिन था, है ना? क्या था? पारसनाथ जिन। किसका पारसनाथ जिन था? है ना? पार्श्वनाथ का जो अन्य नाम था वो क्या था? पारसनाथ जिन। इसलिए हम पारसनाथ पहाड़ी भी कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? पारसनाथ पहाड़ी भी कहते हैं। तो देखिए, पारसनाथ पहाड़ी भी कहते हैं, उसे पार्श्वनाथ या पासनाथ पहाड़ी भी कहा जाता है। तो ये सारे बात को आपको ध्यान में रखना है कि पारसनाथ पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है। अगर पूछ दिया जाए तो पार्श्वनाथ या पासनाथ ये भी नाम से जाना जाता है ना? इसका पारसनाथ पहाड़ी किसके नाम के कारण पड़ा था? तो ये थे 23वें जैन तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ, इनके नाम पे ये पहाड़ी का नाम पड़ा था। इसका जो निवान था वो 1772 ईस्वी पूर्व में गिरिडीह जिला के इसरी के निकट जो पहाड़ी था, एक पहाड़ी था। और वही पहाड़ी कौन सा पहाड़ी है? पारसनाथ पहाड़ी। तो ये सब बात को आपको ध्यान में रखनी है ना? आगे देखते हैं, मौर्य वंश के राजा भी झारखंड क्षेत्र में परिचित थे, है ना? मौर्य वंश के जो राजा थे वो भी झारखंड क्षेत्र से क्या थे? परिचित थे। ये सब
देखना है। तो ये भी पूछ सकता है कि झारखंड क्षेत्र से कौन से राजा परिचित थे, तो मौर्य वंश के राजा परिचित थे, है ना। आगे कौटिल्य ने, इन्होंने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इन क्षेत्रों को झारखंड को कौटिल्य ने इन क्षेत्रों को क्या कहा है, कुकुट देश कहा है ना। क्या कहा है, कुकुट देश कहा है। तो ये चीज को आपको याद रखना है, कुकुट देश। और ये क्या कहा है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा है, कुकुट देश कहा है। ये सारे बात को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, गुप्त कालीन शासक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है ना। और ये चीज हम लोग ऊपर भी देखे थे, है ना। प्रशस्ति और गुप्त कालीन शासक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को मुरुंड देश, कौन सा देश कहा गया है, मुरुंड देश कहा गया है। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान, है ना, चीनी यात्री फाहियान ने भी अपने वर्णन में झारखंड क्षेत्र का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है, झारखंड क्षेत्र का वर्णन किया है अपने वर्णन में। इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान, किसने, फाहियान ने अपने वर्णन में झारखंड क्षेत्र का भी क्या किया है, वर्णन किया है। तो ये सारे चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, याद करना है। और देखिए आज हमने क्या देखा, झारखंड का नामकरण। तो झारखंड का इतिहास में हम लोग झारखंड का नामकरण देखें और हम लोग देखें कि किस प्रकार से झारखंड का नामकरण हुआ, है ना। तो ये चीज तो हम लोग देख लिए और इसका आपको PDF में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो यह वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और एक चीज करना नहीं भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन झारखंड के इतिहास से कुछ नए टॉपिक को लेकर हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।